गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम पिछली क्लास में पार्ट 2 फंक्शन का पार्ट 2 क्लास किया था हमने, तो उसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से हमारे प्रोटोटाइप डिफाइन होते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं। आज हम थोड़ा सा उसी को और आगे एक्सपेंड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम फंक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हम बताएंगे। और ये पार्ट 3 का वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है फंक्शन थ्योरी का। उसके बाद हम कुछ एक दो प्रैक्टिकल करेंगे, तो जिससे आपको पूरा का पूरा फंक्शन का क्लियर हो जाए। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं क्या। कैटेगरी ऑफ फंक्शन, कैटेगरी ऑफ फंक्शन। तो आपका जो कैटेगरी है इसमें बताएंगे कैटेगरी कितने तरीके के होते हैं और एक एक करके हम इसको एग्जांपल दे करके समझाएंगे। पहला, नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर। नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर, इसका क्या मतलब? नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर सिंपल सा, जिसमें कोई रिटर्न नहीं है और जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि अपने आप में ही वो पूरा कैलकुलेशन करेगा, वो ना तो कोई चीज़ बाहर से वैल्यू लेगा और ना ही उसको बाहर भेजेगा। मतलब बाहर से कोई मतलब नहीं है उसको। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि हम बाहर से वैल्यू मेन फंक्शन से वैल्यू भेजते थे सम फंक्शन में और सब्ट्रैक्ट फंक्शन में। लेकिन इस वाले केस में क्या है, नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर में हम इसमें कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे। और सम में हमने रिटर्न भी करवाया था, आपका वैल्यू रिटर्न करवाया था, इंटीजर रिटर्न करवाया था, तो इसमें रिटर्न भी नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन कैसे बनेंगे, इसको हम कैसे, ऐसे मान लीजिए कि से है, एक मैंने प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए कि से हेलो। तो से हेलो में क्या करेंगे, एक मेथड हमने बनाया से हेलो, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंटर हेलो। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है से है। इसमें किसी चीज से कोई लेना नहीं, इसके अंदर ही है जो है। हालांकि रियल टाइम में हम ऐसी चीज नहीं बनाते हैं, लेकिन रियल टाइम में ऐसी चीजों का यूज होता है जिसमें नो पैरामीटर नो रिटर्न दोनों होते हैं। तो रियल टाइम में यूज होता है। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि से हेलो में हेलो अंदर ही अंदर कर रहा है। कई चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे कि हमें कोई यूटिलिटी बनानी है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें हमें कोई पैरामीटर नहीं देना है, बस उस फंक्शन को कॉल करके दिखाने के लिए यूज़ होता है। मान लो कोई एरर है, दिखाना है हमें, रिप्रेजेंट करना है और बार बार वो फंक्शन रन करना है, उसमें हमें कोई चीज़ पैरामीटर भेजना नहीं है, कोई रिटर्न नहीं देना है, बस प्रिंट करवा देना है, बस सिंपल से। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। तो ये नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर, इसमें कोई रिटर्न नहीं है और कोई पैरामीटर नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। तो नो रिटर्न में अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रिटर्न नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइड। मैंने आपको पहले बताया था वाइड से हेलो और पैरामीटर ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट्स डाल दो, बस हो गया। तो आपका ये नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर्स आ गया। उसके बाद आपका दूसरा है सेकंड, इसका दूसरा है आपका, इसको नो आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। रिटर्न को पैरामीटर को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। आर्ग्यूमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। अब दूसरा क्या है, रिटर्न एंड
नो पैरामीटर, नो पैरामीटर मतलब रिटर्न तो करेगा ये, रिटर्न करेगा ये, लेकिन कोई पैरामीटर नहीं होगा इसमें। तो इसमें जो ऐसा ऐसा कैसे होगा, हमें मतलब रिटर्न करवाना है लेकिन पैरामीटर कुछ नहीं होगा। अब आपको कैसे बताएंगे इसको हम जैसे मान लो कि एक एग्जांपल करते हैं, इसका एग्जांपल है इसका कि रिटर्न मान लो हमने रिटर्न दे दिया इन सम ही दे देते हैं, या फिर हाँ आप ऐसा कर लो, हाँ आप कैलकुलेशन लिख लीजिए, कैलकुलेशन प्रोग्राम बना दिया हमने, कोई पैरामीटर नहीं है इसमें आपने डाल दिया। अब मान लीजिए आपने ग्लोबल वैल्यू डिफाइन किया हुआ है पाई की वैल्यू या आर की वैल्यू करके रखा हुआ है, आर की वैल्यू मान लो कोई एक वैल्यू रखा हुआ है, ग्लोबल डिफाइन करके रखा हुआ है, या डिफाइन ऊपर जाकर के डिफाइन डाल के रखा हुआ है, पाई की वैल्यू रख लिया है, या कोई भी एक वैल्यू रखा हुआ है ऊपर ग्लोबल वैल्यू है। मान लो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में पाई है, ये वैल्यू डाला हुआ है, पाई डिफाइन है, डिफाइन। अभी क्या होगा यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू 0, रिजल्ट इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाई पाई, रिटर्न इक्वल्स टू रिटर्न रिजल्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ये इंटीजर ध्यान रखनी है, इसका मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, आर स्क्वायर कर लो आप, आर रेडियस डाल लो, कोई वैल्यू डाल लो आप, रेडियस आर, यहाँ पे आर कोई एक वैल्यू है, आर इक्वल टू 10 डाल दिया आपने, 10 है, आर इक्वल टू आर 10 है, डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आर मल्टीप्लाई बाई आर, ये जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आर प्लस आर जो भी है आपका, वो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होगा और आपको जो है तो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है, रिटर्न वैल्यू है, पैरामीटर नहीं है। तो आपका रिटर्न एंड नो पैरामीटर, रिटर्न हो रहा है बट पैरामीटर नहीं है इसमें। ये एग्जांपल हो गया, छोटे छोटे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है तो फिर बाद में प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। तीसरा है आपका थर्ड, रिटर्न एंड पैरामीटर, रिटर्न एंड पैरामीटर। ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, रिटर्न भी है और पैरामीटर भी है, जिसमें मतलब रिटर्न भी हो और पैरामीटर भी हो। जिसमें कैसे फंक्शन बनेंगे, जैसे मान लो कि इंट सम इंट ए इंट बी, ये आपका है। इसमें आपका जो भी लिखा और रिटर्न रिजल्ट कर दिया आपने, ये आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो इसमें क्या है, रिटर्न भी है और पैरामीटर भी है, दो पैरामीटर है इसमें। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैं इंट के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दूसरे और भी वेरिएबल से करते करिएगा। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इजी है समझाने में आपको। बाद में आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग कैर ले सकते हैं, फ्लॉट ले सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल टाइम में दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें सारे डेटा हम डाल सकते हैं। और हम पैरामीटर में भी और रिटर्न में भी रिजल्ट डिफाइंड डेटा टाइप डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ है, चौथा नंबर है नो रिटर्न नो पैरामीटर, रिटर्न नो पैरामीटर, रिटर्न एंड पैरामीटर दोनों, ठीक है ना। अब है क्या, नो रिटर्न एंड पैरामीटर, नो रिटर्न एंड पैरामीटर। इसमें जो है
तो नो रिटर्न है और नो पैरामीटर है। इसमें जो है तो रिटर्न है, पैरामीटर नहीं है। इसमें रिटर्न भी है, पैरामीटर भी है। इसमें रिटर्न नहीं है और पैरामीटर है। ये समझ के चलिए। अब नो रिटर्न एंड पैरामीटर है, मतलब रिटर्न नहीं देगा ये बट पैरामीटर है। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था सम का, इसमें हमने सम में कोई रिटर्न नहीं लिया था, अंदर प्रिंट करवा दिया था केवल। आप देखिए ऐसे में, जैसे एक सम का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है सम, इसमें कोई रिटर्न नहीं है तो आप वाइड लिख दीजिए, वाइड लिख दीजिए इंट ए इंट बी, और यहाँ पे आप क्या करें, रिजल्ट इंट रिजल्ट इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंटर %d रिजल्ट। तो इसमें देखिए आप क्या है, वाइड है मतलब कोई रिटर्न नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है बट पैरामीटर है, और ये पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि हम इस रिजल्ट की वैल्यू को आगे यूज नहीं करना है कहीं पे, तो इसलिए हमने यहीं पे प्रिंट कर दिया, इसको दिखा दिया कि आगे यूज नहीं होगा। अगर ये यूज होता तब यहाँ पे रिटर्न टाइप डालना जरूरी हो जाता। ये जरूरी है, ध्यान देना। अब है हमारा लास्ट, एक और है, एक है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है लास्ट है। फंक्शन का भी एडवांस वर्जन मान लो आप, एडवांस है ये। क्या है, पैरामीटर आप ऐसा लिख लो, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल रिटर्न एंड पैरामीटर नॉट पैरामीटर। पैरामीटर और नॉट पैरामीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये सारा का सारा यही चीजें इसमें लागू हो जाएंगी जिसमें पैरामीटर हो ना हो। बट इसमें आप मेन चीज ध्यान देने वाली क्या बात है, मल्टीपल रिटर्न। यहाँ सब में क्या है, सिंगल रिटर्न है, ये सब जो है तो सिंगल रिटर्न है, सबके सब ये मल्टीपल रिटर्न है। ये जरूरी है आपको समझना। क्या है, जनरली फंक्शन एक ही वैल्यू को रिटर्न करती है, एक वैल्यू कोई भी चीज को रिटर्न कर देती है एक को। मल्टीपल रिटर्न्स में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल रिटर्न करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वाइड, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फंक्शन का नाम डाल दीजिए ABC, फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए पैरामीटर, डालिए आप इंट A फ्लोट B। अब आपको जो है तो रिटर्न करना है, तो आप रिटर्न करिए मल्टीपल। तो कैसे होंगे, आप लिखिए यहाँ पे जैसे इंट रिजल्ट 1, ये आपको डालना है स्टार, एक हो गया। इंट रिजल्ट 2 के बाद स्टार, फिर फ्लोट रिजल्ट 3 के बाद स्टार, ये आपको मिल गया। ये आपके 3 रिटर्न कर रहा है, कितने रिटर्न, 2 3 रिटर्न कर रहा है। अब ये वाइड है, यहाँ पे इसलिए वाइड डाल दिया क्योंकि हमें इस वाले रिटर्न नहीं चाहिए, यहाँ से रिटर्न होगा। अगर यहाँ से रिटर्न करेंगे हम तो एक वैल्यू रिटर्न होगा, अगर हमें ज़्यादा चाहिए है तो हमें यहाँ से देना होगा इनमें से। तो ये दो आपके जो 2 पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर क्या है आपके कैलकुलेशन के लिए जा रहा है, इनपुट के लिए, और ये 3 जो पैरामीटर हैं ये आउटपुट के लिए रिटर्न करेगा ये। अब कैसे होगा ये, आप मान लीजिए कि कोई एक कोई भी ले लीजिए आप वेरिएबल, फ्लोट
परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसमें जो है तो या फिर इसी में डायरेक्ट डाल दीजिए आप कैलकुलेशन करवा करवा के कि रेस स्टार जो भी वैल्यू डालना है, रेस 2 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया स्टार, इस तरीके से वैल्यू आप डालते जाइए और ये आपका रिटर्न होते जाएगा। मतलब कहने का ये कि आप इस तरीके से आप रिटर्न करोगे इसको। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। और इसमें जो है तो आपको पूरा ये समझ के चलना है कि हमें ये 5 तरीके जो हमने बताए हैं, इसमें अगर किसी में रिटर्न है तो रिटर्न दिखना चाहिए, अगर रिटर्न नहीं है तो उसमें रिटर्न नहीं दिखना चाहिए। ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है मैंने फंक्शन का सब कुछ इसका बता दिया है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके, और मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा से, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। और अब हम इसका जो है तो नेक्स्ट 1 या 2 क्लास इसके प्रैक्टिकल में करेंगे और उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, आगे की क्लासेस करेंगे थ्योरी की। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल में। तब तक के लिए बाय।